हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे लेक्चर पर। आज हम बात करेंगे कि मोनोटोनिक फंक्शन, और उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि हाउ टू चेक वेदर फंक्शन इज मोनोटोनिक और नॉट बाय यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। और लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में जान के हम कैसे लोकल एक्सट्रीमम वैल्यूज़ के बारे में भी हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे फंक्शन मेरा मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो ऐसे कि जैसे अगर आप मेरे फंक्शंस के लेक्चर में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने बताया है कि फंक्शंस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस को ही मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। तो फिर भी मैं इस लेक्चर में आपको थोड़ा बहुत इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का मैथमेटिकल डेफिनेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि आपको आगे चलकर इस लेक्चर में कई असुविधा ना हो। तो चलिए सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में व उसके मैथमेटिकल डेफिनेशंस के बारे में हम जानते हैं। सपोज कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मेरा एक फंक्शन है ओवर सम इंटरवल i, और इस इंटरवल के अंदर अगर मैं कोई दो आर्बिट्ररी पॉइंट चूज करता हूँ, से x1 एंड x2, ठीक है, सच दैट कि x1 इज लेस देन x2। तो नंबर वन, इफ f of x1 is less than f of x2, देन मैं कह सकता हूँ कि माई फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ओके। एंड नंबर टू, इफ f of x1, और आई कैन से, अगर मैं ऐसा कहूँ, हाँ ओके, इफ f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2, देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये जो दो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अब इन दोनों स्टेटमेंट में यही कह रहा है कि अगर मेरा फंक्शन है ओवर सम इंटरवल, कोई भी दो आर्बिट्ररी पॉइंट आप चूज करिए, और दो पॉइंट जो आप चूज कर रहे हैं उसमें जैसे x1 इज लेस देन x2, दैट मीन्स यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं और उस इंटरवल के अंदर आप हमेशा दो दो पॉइंट आप चूज करते रहिए, ठीक है। ये जो दो पॉइंट की बातें मैं कर रहा हूँ कि उस इंटरवल के अंदर कोई भी दो पॉइंट, मतलब फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स आपका ये दो कंडीशन, अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आप कहेंगे फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है, और सेकंड पॉइंट अगर सेटिस्फाई होता है तो फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है, ठीक है। और फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मुझे जब भी हम बात करते हैं तो हमको पूरे इंटरवल में बात करना है। दैट मीन्स मेरा फंक्शन पूरे इंटरवल के अंदर ही इंक्रीजिंग अगर है, अगर ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, और पूरे इंटरवल के अंदर मेरा सेकंड कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है, ठीक है। ऐसे भी केस हो सकता है कि ओवर द इंटरवल, सोचिए कि कोई एक पार्ट में आपका फंक्शन मतलब पूरे इंटरवल के अंदर कुछ एक मतलब इंटरवल के अंदर आप एक और सब इंटरवल चूज कर लीजिए, तो आप कुछ इंटरवल में आपको क्या मिल रहा है कि आपको फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, और रादर सम पार्ट ऑफ इंटरवल में आपका सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो उस केस में मैं पूरे इंटरवल में ये नहीं कह सकता कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उस केस में मेरा माई फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। तो उस केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि माई फंक्शन इज नॉट मोनोटोनिक, ठीक है। और अगर फंक्शन मेरा पूरे इंटरवल में इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है तो मैं कह सकता हूँ माई फंक्शन इज मोनोटोनिक ओवर द इंटरवल। तो कुछ कुछ बुक्स में व कुछ कुछ राइटर क्या यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू भी चूज़ करते हैं। तो जब वो मतलब अगर लेस देन और इक्वल टू आप चूज़ करेंगे तो इस केस में वो इंक्रीजिंग कहते हैं, और अगर इक्वल टू यहाँ पे पुट करें तो डिक्रीजिंग कहते हैं, और अगर ये इक्वल टू नहीं देते हैं तब वो कहते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो मेरे केस में मैं स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ इन माई लेक्चर, मेरे लेक्चर में, कि अगर लेस देन और ग्रेटर देन है तो आई विल से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ओके। तो चलिए इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा।
मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन मैं चूज़ करता हूँ। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर मैं फंक्शन यहाँ पे चूज़ किया तो इसका डोमेन सिंपली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा ओरिजिन हो गया 0 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप अगर मैं इस इंटरवल को लिख लूँ कि ओवर द इंटरवल से माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 कि सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये इंटरवल है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज करेंगे, से यहाँ पे मैं x1 एंड x2 ऐसे, और दो आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर मैं चूज करूंगा तो वहाँ पे मैं x1 लेस देन x2 ये कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट में अगर मैं देखूँ यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, से ये वैल्यू हो गया मेरा f ऑफ x1 और इस केस में मेरा वैल्यू हो गया f ऑफ x2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि f ऑफ x2 इज मतलब लेस देन f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1। तो इन दिस केस आप क्या कह सकते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले जो मैंने स्टेटमेंट लिखा वहाँ पे पॉइंट नंबर 2 मेरा सेटिस्फाई हो रहा है कि इफ x1 इज लेस देन x2 एंड f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 देन माय फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे देखिए इस पार्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग है, और ये आप सिर्फ दो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट नहीं, आप कोई भी पेयर ऑफ पॉइंट्स इस इंटरवल में चूज करिए। से मैं अगर यहाँ पे कोई दो पॉइंट ले लेता हूँ x1 एंड x2, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे वैल्यू फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो भी आप देख सकते हैं कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे कि लेफ्ट टू राइट मूव करते समय हमेशा फंक्शंस की वैल्यू डिक्रीजिंग हो रही है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माई फंक्शन वैल्यू इज डिक्रीजिंग ओवर दिस हाफ इंटरवल। और नेक्स्ट हाफ इंटरवल जो मैंने यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहाँ पे अगर मैं कोई दो आर्बिट्ररी पॉइंट चूज करूँ से x1 एंड x2, तो यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ कि f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। तो वहाँ यहाँ पे मेरा पॉइंट नंबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, जो जस्ट थोड़ी देर पहले जो मैंने स्टेटमेंट बताया है। तो इस हाफ इंटरवल में मैं देख रहा हूँ कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे देखिए अगर मुझे कहना है फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ओवर दिस सेकेंड क्वाड्रेंट माई फंक्शन इज डिक्रीजिंग एंड ओवर दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट माई फंक्शन इज इंक्रीजिंग। लेकिन अगर मैं पूरा इंटरवल को कंसिडर करूँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे देखिए पूरे इंटरवल में हालांकि हाफ पार्ट में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहे हैं, लेकिन पूरे इंटरवल में मैं ये नहीं कह सकता कि माई फंक्शन इज इंक्रीजिंग और माई फंक्शन इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे मेरे को ये कहना पड़ेगा इस पूरे इंटरवल में कि माई फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, दैट मीन्स माई फंक्शन इज नॉट मोनोटोनिक। ओके, तो ये बात आप बड़ा ध्यान में रखिए। जब भी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो हमको पूरे इंटरवल में ही फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए या पूरे इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए। और जो दो पॉइंट की मैं बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि यू आर चूजिंग एनी टू फिक्स्ड पॉइंट, नो, उस इंटरवल के अंदर हमें हर पेयर ऑफ पॉइंट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इसी एग्जांपल से हम और भी बहुत सारे आइडिया ले सकते हैं। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर आप इस हाफ पार्ट का कंसीडर करेंगे और यहाँ पे अगर आप फंक्शंस के कोई भी पॉइंट में अगर आप हमेशा टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, सोच लीजिए इस पॉइंट में मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यू ड्रॉ सम टेंजेंट्स लाइन, और यहाँ पे भी आप अगर टेंजेंट लाइन आप ड्रॉ करते जाए हर एक पॉइंट में, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इस इंटरवल में हर एक टेंजेंट लाइन का, सोच लीजिए मेरा यहाँ पे मेरा टेंजेंट लाइन T1, ये मेरा T2, ये मेरा T3, आप देखेंगे कि ऑल द टेंजेंट्स लाइन हैव स्लोप नेगेटिव, सब टेंजेंट लाइन का आपका स्लोप नेगेटिव है। और इस पार्ट में अगर आप देखेंगे तो हर एक टेंजेंट लाइन का स्लोप आपका पॉजिटिव है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि फंक्शन जिस इंटरवल में डिक्रीजिंग है उस इंटरवल में टेंजेंट लाइन का स्लोप आपका क्या देख रहे हैं आप, नेगेटिव, और जिस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है उस इंटरवल में आप क्या देख रहे हैं, टेंजेंट लाइन का स्लोप पॉजिटिव। अब व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन को ही हम फंक्शंस के डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक कंक्लूजन ये कह सकता हूँ कि जिस पार्ट में फंक्शन और जिस इंटरवल में फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो, तो उस इंटरवल में मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, और जिस इंटरवल में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है उस इंटरवल में मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा।
तो यही से इसी चीज़ को हम थ्योरम में कन्वर्ट कर देते हैं और मैं यहाँ पे आपको थ्योरम लिख देता हूँ। तो मैं आपका यहाँ पर थ्योरम मैं लिख देता हूँ। तो यही से हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ मोनोटोनिक फंक्शंस, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। तो इफ फंक्शन is continuous in a closed interval a comma b and function is differentiable in an open interval comma a comma b, ठीक है। तो नंबर 1 कि पहले मैंने चूज कर लिया कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है इन ए क्लोज इंटरवल a comma b एंड माय फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल इन एन ओपन इंटरवल a comma b। अब नंबर 1 स्टेटमेंट ये है कि इस इंटरवल के अंदर, इस ओपन इंटरवल के अंदर अगर मेरा, यहाँ पे if हटा देता हूँ, सपोज लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इस ओपन इंटरवल के अंदर इफ f प्राइम x इज ग्रेटर देन 0 देन मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग in close interval a comma b। और नंबर 2 if f prime x is less than 0 then function is decreasing in close interval a comma b, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ तो पहला तो स्टेटमेंट में मैंने यही लिखा कि फंक्शन इज माय कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल एंड आल्सो माय फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन एन ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे फर्स्ट अगर मुझे पॉइंट प्रूफ करना है जहाँ पे मैंने ऑलरेडी मतलब गिवन है कि मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 ओवर एन इंटरवल, तो मुझे शो करना है कि तब मेरा इस केस में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पे मेरा फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स और इंटरवल में चूज करता हूँ क्लोज इंटरवल a comma b और ओपन इंटरवल में माय फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स f प्राइम x एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल, ठीक है। और इसी इंटरवल के अंदर अगर मैं कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज करता हूँ x1 एंड x2 और x1 लेस देन x2, तो यहाँ पे इस इंटरवल के अंदर मैं क्लोज इंटरवल बना सकता हूँ कि x1 एंड x2। अब इस इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के केस में मैं आराम से मीन वैल्यू थ्योरम में यूज कर सकता हूँ। कैसे? देखिए ऑलरेडी मैंने थ्योरम में स्टेटमेंट दिया है कि माय फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन एन ओपन इंटरवल a comma b। अगर ये a comma b में डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल इस a comma b के अंदर ही मैंने चूज किया है, क्योंकि ये जो दो आर्बिट्रेरी पॉइंट मैंने चूज किए हैं वो मेरे इस इंटरवल के अंदर है, ठीक है। तो इस इंटरवल में, इस इंटरवल के अंदर भी मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, और ये इंटरवल क्लोज है, ठीक है, क्योंकि हर एक इस a comma b के हर एक पॉइंट में फंक्शन डिफाइंड है। तो ये माई इंटरवल इज क्लोज्ड, माई फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड ऑल्सो माई फंक्शन इज डिफरेंशिएबल विद इन दिस इंटरवल, ओके। तो अगर ये दो कंडीशन मेरे थ्योरम के अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो मैं मीन वैल्यू थ्योरम इजीली यूज कर सकता हूँ इस इंटरवल के अंदर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे फ्रॉम द मीन वैल्यू थ्योरम कि देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट आई विल राइट एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, ठीक है, बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू f प्राइम c, ठीक। एंड ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट को अगर मुझे प्रूफ करना है तो गिवन ऑलरेडी इट इज गिवन कि f प्राइम x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल द इंटरवल a comma b। इफ f प्राइम x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x विद इन दिस इंटरवल a comma b, देन मैं ये भी कह सकता हूँ कि माई f प्राइम c इज ऑल्सो पॉजिटिव, दैट इज f प्राइम c इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पे देखिए सिंस x1 इज लेस देन x2, दैट मीन्स ये जो डिफरेंस है मेरा इट इज पॉजिटिव। देन मैं इसको ऐसे अगर अरेंज करूँ कि f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 इज इक्वल टू
ये मैं पूछ देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू एफ प्राइम सी इंटू x2 माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या आइडिया लगा सकते हैं, ये पोर्शन मेरा पॉजिटिव है क्योंकि इट इज ऑलरेडी गिवन, अगर मुझे वो थ्योरम प्रूफ करना है तो, और x2 माइनस x1 इज ऑल्सो पॉजिटिव बिकॉज x1 इज लेस देन x2 मैंने चूज किया है, तो दिस पार्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। अब दिस पार्ट अगर ये पॉजिटिव है तो ये पार्ट भी मेरा पॉजिटिव है कि एफ ऑफ x2 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x1, ओके, देन आई कैन राइट एफ ऑफ x2 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x1 और whenever x1 is less than x2। तो अब यहाँ पे देखिए x1 is less than x2 but f of x2 is greater than f of x1, then in this case my function is increasing, क्योंकि ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन है। तो ऑलरेडी मैंने ये प्रूव कर दिया है कि अगर कोई इंटरवल में मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्लोज्ड है, ये सब कंडीशन मैंने पहले से चूज कर लिया ताकि मैं मीन वैल्यू थ्योरम यूज कर पाऊँ, और मीन वैल्यू थ्योरम से हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो उस इंटरवल में फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कोरोलरीज और यू कैन से मैथमेटिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। तो हमने पहले दो कोरोलरी मीन वैल्यू थ्योरम के लेक्चर में देख लिया है, तो ये हो गया मेरा कोरोलरी 3 ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसी को अगर आप डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए चूज करना चाहते हैं तो यही से कर सकते हैं। तो देखिए इतना तक तो ठीक ही है कि x2 माइनस x1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट ये जो एफ प्राइम सी इन केस ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑलरेडी इट इज गिवन, आपको प्रूफ करना है कि गिवन एफ प्राइम एक्स इज लेस देन 0 विद इन एन इंटरवल, यू हैव टू शो दैट ऑन दैट इंटरवल माय फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो अगर ये भी नाउ इफ दिस इज नेगेटिव तो ये पूरा राइट हैंड साइड आपका नेगेटिव हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली यू कैन शो कि दिस इज लेस देन x1 whenever x1 is less than x2, that is f of x2 is less than f of x1 whenever x1 is less than x2. In that case you have proved कि my function is decreasing, okay। so ये मेरा हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का प्रूफ कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव के हेल्प से आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वेदर फंक्शन इज मोनोटोनिक विद इन एन इंटरवल, दैट इज वेदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब यही से हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि ये तो हमने एक इंटरवल में हमने चेक कर लिया कि कोई भी इंटरवल हो उस इंटरवल के अंदर फंक्शन का अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग, और फंक्शन का डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं डिक्रीजिंग। लेकिन सपोज आपके पास फंक्शन गिवन है, आप उसके डोमेन के बारे में भी जानते हैं, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि उस डोमेन के अंदर कि कौन से इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हमको फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू चेक कि वेदर फंक्शन डेरिवेटिव इज zero on whether function derivative is positive in some interval or negative in that interval। if we can say कि अगर हम ये कह सकते हैं कि डेरिवेटिव उस डोमेन के अंदर कोई भी एक इंटरवल में अगर कुछ इंटरवल में अगर हम कह सकते हैं कि हाँ इन सम पार्ट की डेरिवेटिव इज जीरो, देन डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो, देन वी कैन से मतलब उस पार्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर वहाँ पे डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो उस केस में हम कह सकते हैं फंक्शन डिक्रीजिंग है। लेकिन तो ऐसा करने में आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का आपका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और हर एक पॉइंट में आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, तो इट इज समहाउ टीडियस। तो लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि जस्ट हम अगर फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में जान ले, ठीक है, तो हम इजीली कह सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में जान ले तो हम इजीली इंटरवल्स को हम निकाल सकते हैं जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। हम इजीली हम जान सकते हैं कि कौन से इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो और कौन से इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव हो। दैट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट क्या करते हैं, फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स पूरे डोमेन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है इंटरवल में। दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में फंक्शन का डेरिवेटिव आइदर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, तो हम इजीली आइडिया लगा सकते हैं। तो चलिए इसका भी हम देखते हैं कैसे। तो सपोज कि मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और फंक्शन इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो जब हम क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम जैसे मैंने थ्योरम में तो हम डिफरेंशियल में फंक्शन यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स जब हम भी बात करते हैं तो हम फंक्शन हम ये जानते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है और या फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड होता है। तो सिंस यहाँ पे मैंने फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशियल फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ तो अनडिफाइंड पॉइंट्स में छोड़ देता हूँ, ठीक है। हमको बस वही पॉइंट्स आइडिया लगाना है जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है। तो सपोज A and B are two critical points,
ठीक है। ए एंड बी आपका दो क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो ए एंड बी अगर क्रिटिकल पॉइंट है एंड ए एंड बी इंटरवल के अंदर, सपोज आपने इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर कि आपने चूज कर लिया कि ए एंड बी के अंदर इसी ओपन इंटरवल के अंदर कि आपका डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि फंक्शन का दो क्रिटिकल पॉइंट्स अपने ए एंड बी चूज कर लिया और वहाँ पे मैं एक कंडीशन देता हूँ कि सपोज ए इज लेस देन बी। ठीक है। अगर ए एन लेस देन बी और ए एंड बी आर टू क्रिटिकल पॉइंट्स, ए एंड बी आर टू क्रिटिकल पॉइंट्स एंड ए लेस देन बी। अगर ए लेस देन बी है एंड उस इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर आपका डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, एंड एफ प्राइम एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है, देन उस फ्रॉम द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि डेरिवेटिव इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 देने का मतलब क्या है? अब ऐसा नहीं हो सकता कि इस इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों में से कोई एक होगा, आइदर पॉजिटिव और या नेगेटिव। ठीक है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का ये कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है इन ए क्लोज इंटरवल, देन फंक्शन विल टेक ऑल द वैल्यूज बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एंड पॉइंट्स एटलीस्ट वंस। ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन है। तो ऐसे ये अगर आप स्टेटमेंट आप याद रखते हैं तो आप इजीली हम अभी मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ, वहाँ से आप इजीली आप आइडिया निकाल सकते हैं। हम वहाँ से इजीली हम देख सकते हैं कि कैसे हम चेक कर लेंगे कि कौन से इंटरवल में फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके। क्योंकि अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट्स पता है तो, और आपने ये कंडीशन दे दिया कि दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में फंक्शन का डेरिवेटिव इफ इट इज कंटिन्यूअस, दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में, देन फंक्शन विल देन एफ प्राइम एक्स इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। इवन एफ प्राइम इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर एफ प्राइम पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है और नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स आर द मेन पॉइंट्स जो पूरा डोमेन को डिवाइड कर देते हैं इंटरवल्स में। ठीक है। और दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो चलिए इसका एग्जाम्पल करते हैं और हम देखते हैं। तो जैसे फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x माइनस 5 एंड आइडेंटिफाई द इंटरवल on which function is increasing and decreasing। ठीक है। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f एंड आइडेंटिफाई द इंटरवल ऑन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट्स जानने के बाद हम कैसे इंटरवल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो ये कॉन्सिक्वेंस है, जस्ट थोड़ी देर पहले जो मैंने स्टेटमेंट आपको बताया उसी का ही कॉन्सिक्वेंस है, जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस है। तो चलिए इसके बारे में हम इसको सॉल्व करते हैं और हम जानते हैं। तो फंक्शन में यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x माइनस 5। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट्स अगर मुझे निकालना है, अब देखिए यहाँ से क्या क्या कंडीशन है। पहले देखिए ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है और कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन हो उसका इंटरवल हमेशा ऑल रियल नंबर होता है। इसका इंटरवल है ऑलमोस्ट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है। और पोलिनोमियल फंक्शंस आर ऑल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे ये फंक्शन मेरा अनडिफाइंड हो। तो मेरे को, तो आप ये मत सोचिए कि ऐसे भी क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा जहाँ पे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स के डेफिनेशन में ही है कि क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जिस पॉइंट पर
फंक्शन के डेरिवेटिव 0 हो या अनडिफाइंड हो। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे वही हमको पॉइंट मिलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन के डेरिवेटिव 0 है। तो हमको पहले क्रिटिकल पॉइंट्स अगर हमको इवैल्यूएट करना है तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे एंड देन वी विल सेट द डेरिवेटिव इक्वल टू 0 एंड वी विल सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x। तो f प्राइम x इज इक्वल टू 3x² माइनस 12 एंड हम इसको सेट कर देंगे 0। अब यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ देन इट बिकम्स x² माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, और 3x प्लस 2 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। देन यहाँ से मुझे दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, एक x इक्वल टू 2 एंड माइनस 2, ठीक है। अब दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है, और इस पूरे इंटरवल में और कोई भी क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है मेरे पास। तो मैं अगर इंटरवल को डिवाइड करूँ, एक इंटरवल हो गया -∞ टू 2, ठीक है, और एक इंटरवल हो गया आपका 2 टू -2, और एक इंटरवल हो गया -2 टू ∞। यहाँ पे मैं इंटरवल ओपन चूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बस डिफरेंशियबिलिटी का आइडिया लगाना है मेरे को, मतलब पॉइंट्स, हालांकि इस पॉइंट में भी फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड है, तो यहाँ पे मैं क्लोज भी पकड़ लूँ और ओपन भी पकड़ूँ, ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मुझे फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का अगर आप स्टेटमेंट थ्योरम देखेंगे तो वहाँ पे मुझे इतना जानना है कि फंक्शन ओपन इंटरवल के अंदर तो आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे क्लोज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको क्लोज कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ से आप क्लोज लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर मुझे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो मुझे इसका ओपन इंटरवल में ही करना है, ठीक। तो आप देखिए कैसे, अब थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट क्या दिया कि कोई भी क्रिटिकल पॉइंट्स, दो क्रिटिकल पॉइंट अगर आपके है तो उसके अंदर फंक्शन आइदर पॉजिटिव होगा और फंक्शन आपका नेगेटिव होगा। अब इस फंक्शन नहीं, सॉरी, फंक्शंस के डेरिवेटिव आइदर पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, और इन दोनों और मैंने ये भी कहा था कि ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर मेरा f प्राइम x 0 नहीं होना चाहिए। अब आपने सॉल्व कर ही लिया कि आपके सिर्फ दो ही पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन के डेरिवेटिव 0 है, और कहीं 0 है नहीं तो सिर्फ दो ही केस बन सकते हैं कि आइदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो इस इंटरवल में भी आइदर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, इसमें भी आइदर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, और इसमें भी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। तो ऐसे केस में एक चीज़ तो हमने आइडिया लगा ही लिया कि आइदर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर पॉजिटिव नेगेटिव इस इंटरवल के अंदर मेरा डेरिवेटिव सोच लीजिए, इसी इंटरवल के अंदर कोई पार्ट में पॉजिटिव हो कोई पार्ट में नेगेटिव हो, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, क्योंकि सिंस मेरा डेरिवेटिव भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन आ रहा है, ठीक है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जब हम यूज करेंगे तो वहाँ पे हमको ये भी कहना पड़ेगा कि इफ माई फंक्शन चेंजेस साइन विद इन सम इंटरवल देन फंक्शन वैल्यू इज एटलीस्ट 0। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको थर्ड एक और पॉइंट आपको मिल जाएगा जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। लेकिन हालांकि जब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो हमको ऐसा कोई और पॉइंट मिला नहीं, तो हम यहाँ पे क्या ट्रीट कर सकते हैं कि फंक्शन इस इंटरवल में आइदर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो जब हमने ये बात तय कर लिया तो अब हम इजीली कोई भी आप इस इंटरवल के अंदर आप कैसे चेक करेंगे कि इधर पॉजिटिव या नेगेटिव है। यू चूज एनी कन्वीनियंट पॉइंट विद इन दैट इंटरवल एंड जस्ट इवैल्यूएट द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एंड चेक, क्योंकि अगर कोई भी एक पॉइंट में फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे अगर पॉजिटिव होता है देन सारे पॉइंट्स में इस इंटरवल के अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो हम देखते हैं, जैसे 2 से अगर हम अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर मैं 2 से कोई भी वैल्यू, जैसे इस इंटरवल के अंदर कोई भी वैल्यू चूज करूँ से 1, तो 1 जैसे ही चूज करूँगा तो ये पूरा डेरिवेटिव फंक्शन का मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो इस पोर्शन में मेरा नेगेटिव हो गया। अब 2 और -2 के बीच में अगर मैंने चूज किया, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, ये -2 है, आई एम वेरी सॉरी, ये -2 हो गया और ये हो गया +2, सॉरी, अभी ठीक है, -∞ टू -2 एंड देन -2 टू 2 एंड देन 2 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अगर मैं -2 से कोई भी और इसके बीच में कोई वैल्यू चूज करूँ से -3, तो यहाँ पे अगर मैं -3 चूज करूँ तो -3 + 2 ये हो जाएगा -1, और यहाँ पे भी आपको माइनस मिलेगा। देन हियर माई डेरिवेटिव इज अल्टीमेटली, ये दो जो मैंने फैक्टराइज किया ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो अल्टीमेटली यहाँ पे हो गया मेरा पॉजिटिव। और यहाँ पे अगर देखेंगे -2 और 2 के बीच में, तो हम कन्वीनियंट पॉइंट चूज कर लेते हैं 0। अगर मैं कोई पॉइंट 0 चूज करूँ और यहाँ पे इवैल्यूएट करूँ देन 3 2 = 6 एंड अगेन यू विल गेट हियर माइनस, देन हियर माई डेरिवेटिव इज नेगेटिव। एंड अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चूज करूँ, अब नाउ देखिए, फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x दिस पार्ट इज पॉजिटिव, ओके, फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x दिस पार्ट इज पॉजिटिव बट दिस पार्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव, देन द होल डेरिवेटिव इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी मेरा प्लस हो गया।
तो प्लस माइनस प्लस। फिर से एक और बार कंफर्म कर लेते हैं कि -∞ और -2 के बीच में अगर कोई भी पॉइंट मैं चूज करूँ से -3, अगर -3 यहाँ पे मैं पुट करूँ तो -3 + 2 इज -1 एंड -3 - 2 इज -5। तो अल्टीमेटली ये दोनों फैक्टर आपका नेगेटिव आ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, एंड यू कैन से माई डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। कंफर्म, यहाँ पे आप 0 चूज कर लिए, यू सेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये पार्ट पॉजिटिव है और ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव, देन यू विल गेट हियर डेरिवेटिव इज नेगेटिव एंड अल्टीमेटली हियर इट इज पॉजिटिव। ओके, तो अब इजीली मैं कह सकता हूँ कि इस इंटरवल के अंदर सिंस माई डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, माई फंक्शन इज इंक्रीजिंग, हियर माई फंक्शन इज डिक्रीजिंग एंड हियर माई फंक्शन इज अगेन इंक्रीजिंग। ओके, तो ऐसे हम क्रिटिकल, तो इस एग्जांपल से हमने क्या आइडिया लिया कि क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पूरे डोमेन को सब डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और सब डिवाइड करने के बाद और हमने ये भी देखा कि अगर फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है तो क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट है जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होगा। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स अगर आप चूज करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने जो पहले स्टेटमेंट में कहा कि a लेस देन b, और उस 2 क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। ठीक है, तो वहाँ पे हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इंपोज करके हम ये कह सकते हैं कि मेरा फंक्शन का माई फंक्शन डेरिवेटिव इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट कैन नॉट बी बोथ विद इन द इंटरवल। ठीक है, अब इसी एग्जांपल से जैसे हमने देखा कि इंटरवल वाइज हमने डिवाइड कर लिया और हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का आइडिया हमने ले लिया, तो यही से हम जो मैंने थर्ड पार्ट बोला कि लोकल एक्सट्रीमम वैल्यू के लिए भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा के लेक्चर में मैंने ये बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव थ्योरम का यूज़ करके हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में हम इजीली जान सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे मैंने लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में नहीं बताया। यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम क्रिटिकल पॉइंट से इंटरवल सब डिवाइड कर देते हैं और हम अगर इंटरवल्स में जान सकते हैं कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो हम इजीली ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का आइडिया यूज़ कर हम ये भी कह सकते हैं कि कौन से क्रिटिकल पॉइंट में हमारा मैक्सिमा होगा लोकल और मिनिमा लोकल हमको वहाँ पे मिलेगा। क्योंकि हमको ये भी पता है कि अगर इंटरवल के अंदर अगर किसी भी पॉइंट में फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है तो ज़रूरत नहीं कि उस पॉइंट में मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करे। ठीक है, और यहाँ पे जो भी मैं बात कर रहा हूँ हम डिफरेंशियल फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि अगर आप फंक्शन आपका अगर डिफरेंशियल ना भी हो तो वो पॉइंट को भी हम क्रिटिकल पॉइंट पकड़ते हैं। ठीक है, तो अगर इन द केस ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं जैसे मैंने बताया कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 नहीं है या 0 है तो वहाँ पे मैं श्योर शॉट नहीं कह सकता कि वहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा होगा। ठीक है, अगर मुझे कहना है तो मुझे और भी कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, तो वही टेस्ट करने के लिए हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो चलिए देखते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, आपको आइडिया होगा। सपोज मैं ऐसा कुछ एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मे बी मैं इस पॉइंट को थोड़ा अनडिफाइंड पोर्शन यूज़ कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये पॉइंट हो गया मेरा, तो ये पॉइंट्स हो गया मेरा लोकल मैक्सिमा, ये मेरा लोकल मिनिमा, और ये हो गया देखिए सब मैक्सिमा मिनिमा से ये भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा है, क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा भी लोकल होते हैं। क्योंकि अगर वो सारे डोमेन पूरे डोमेन के अंदर हर एक पॉइंट से अगर इसका वैल्यू ज़्यादा है तो इसके आसपास के वैल्यू से भी इसका वैल्यू ज़्यादा है। तो ये हो गया मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये मेरे लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मिनिमा, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और यहाँ पे भी हमको एक लोकल मैक्सिमा मिल रहा है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्टीशन करूँ, अब यहाँ पे देखिए इस पॉइंट में ये मेरा कस्प अब हम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉर्नर ऐसे होता है और कस्प हम ऐसा ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट में आप देखिए मेरा डेरिवेटिव अनडिफाइंड है, क्योंकि मैंने डेरिवेटिव के लेक्चर में बताया कि कॉर्नर और कस्प में डेरिवेटिव अनडिफाइंड होते हैं। लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव अनडिफाइंड है, लेकिन ये सब जगह में देखिए डेरिवेटिव डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पे हम इजीली टेंजेंट का स्लोप ड्रॉ कर पा रहे हैं और टेंजेंट का स्लोप 0 है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे, आप सोचिए लोकल मैक्सिमा का अगर आप आसपास देखेंगे, जस्ट यू टेक सम स्मॉल इंटरवल, तो आप क्या देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे कोई भी एक स्मॉल इंटरवल चूज करेंगे, से सम ओपन इंटरवल आपने चूज किया, तो आप जस्ट इस लोकल मैक्सिमा के लेफ्ट में देखिए, आपको लग रहा है इस इंटरवल के अंदर क्या दिख रहा है कि माई फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, और इस इंटरवल के अंदर देखिए माई फंक्शन इज डिक्रीजिंग, मतलब इस पोर्शन में मेरा f प्राइम x इज ग्रेटर देन 0
और इस पोर्शन में माई एफ प्राइम एक्स इज लेस देन 0। सिमिलरली अगर आप मिनिमा में देखेंगे तो मिनिमा के आप स्मॉल इस पोर्शन में देखिए, ठीक है, इस पोर्शन में देखिए कि आप देख रहे हैं माई फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे आप देखेंगे माई एफ प्राइम एक्स इज लेस देन 0, और इस पोर्शन में देखिए माई एफ प्राइम एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इन द सेम वे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा इंटरवल लेंगे, सम ओपन इंटरवल हमको चूज करना है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैं इस साइड में लेफ्ट साइड में ये मेरा हम लोकल मैक्सिमा कह रहा हूँ, तो इस साइड में देखिए फंक्शन इज इंक्रीजिंग और इस साइड में देखिए फंक्शन इज डिक्रीजिंग, और इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव यार फंक्शन डेरिवेटिव इज पॉजिटिव और यार फंक्शन डेरिवेटिव इज नेगेटिव। तो यहाँ से मैं क्या आइडिया लगा सकता हूँ, अगर आप मैक्सिमा देखेंगे कोई भी अगर क्रिटिकल पॉइंट्स में अगर मेरा मैक्सिमा होना जरूरी है, अगर सपोज मैं अगर कहता हूँ कि हाँ इस क्रिटिकल पॉइंट में मेरा लोकल मैक्सिमम होगा, तो वहाँ पे मेरे को क्या देखना है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा मतलब हमेशा ट्रू नहीं है कि अगर एफ प्राइम एक्स इज 0 देन यू कैनॉट से मतलब श्योरली कि यस देयर इज अ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, बट आप यू कैन से व्हेन इफ यू परफॉर्म दिस टेस्ट कि अगर आप लेफ्ट साइड में देखें कि डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है और राइट साइड में आप देख रहे हैं डेरिवेटिव साइन नेगेटिव है, तो आप कह सकते हैं कि उस क्रिटिकल पॉइंट में मेरा लोकल मैक्सिमा है। इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है, जब उस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इफ योर डेरिवेटिव इज चेंजिंग साइन देन इट विल कंटेन आइदर मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ओके, तो इसी को हम थ्योरम में तब्दील कर देते हैं। इसी को हम थ्योरम में कन्वर्ट कर देते हैं। सपोज सी आपका एक क्रिटिकल पॉइंट है, सी इज ए क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, और आप जानना चाहते हैं कि उस सी पॉइंट में लोकल मैक्सिमा और मिनिमा है कि नहीं, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम सी के आसपास कुछ ओपन इंटरवल चूज करेंगे। सपोज यू हैव चूजन सम ओपन इंटरवल से ए कोमा बी, और इस ओपन इंटरवल के अंदर ये सी लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस इंटरवल के अंदर अगर से कि इफ एफ प्राइम एक्स is changing sign from say positive to negative within open interval a comma b containing c, then c has a local maxima, ठीक है, सी हैज़ ए लोकल मैक्सिमा। अब जरूरी नहीं है कि सी पॉइंट में फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने उस आप वो ग्राफ को देखिए, वहाँ पे एक ऐसे भी पॉइंट था जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उसका लेफ्ट राइट में आपको देखना है कि लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं तो फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो वहाँ पे लोकल मैक्सिमा है, और फंक्शन का डेरिवेटिव अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है दैट मीन्स फंक्शन डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो वहाँ पे लोकल मिनिमा है। इसी स्टेटमेंट को आप दोबारा लिखिए कि इफ एफ प्राइम एक्स इज चेंजिंग साइन फ्रॉम से नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, विद इन एन इंटरवल ए कोमा बी कंटेनिंग सी, देन सी हैज़ ए लोकल मिनिमा। और अगर इफ एफ प्राइम एक्स अगर डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं कर रहा है, सपोज आप सी इस इंटरवल के अंदर ए से बी तक आप मूव कर रहे हैं और वो इंटरवल के अंदर आपका सी पॉइंट है, लेकिन आप देख रहे हैं कि डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, देन इन दैट केस you don't have लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एट दैट क्रिटिकल पॉइंट्स। तो चलिए इसी का भी एक एग्जांपल हम करते हैं, तो हम उसके बाद हम इजीली मतलब इस थ्योरम का भी हम अच्छे से आइडिया लगा पाएंगे। So find the critical points of f of x equal to x to the power 1/3 x minus 4। ओके, तो पहले हमको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है और फिर हमको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, और उसके बाद मुझे ये भी आइडेंटिफाई करना है कि किस क्रिटिकल पॉइंट में
हमारा लोकल मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है और नहीं हो सकता है। तो पहली बात देखिए, इसको अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखूँ तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 4x⁻³ 1/3। अब ये देखिए, इसको भी थोड़ा स्टाइल में लिख सकते हैं कि होल स्क्वायर माइनस 4x⁻³ 1/3। अब ये जो फंक्शन है ये क्यूब रूट फंक्शन और ये क्यूब रूट फंक्शन का स्क्वायर है। तो क्यूब रूट फंक्शन आपका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन मेरा ऑल रियल नंबर है, ठीक है, मतलब पूरा -∞ टू इन्फिनिटी। तो इसका चलिए मैं पहले f'(x) करते हैं। इसका f'(x) क्या हो जाएगा, ऐसा अगर मैंने सॉल्व किया तो x⁻² 2/3 माइनस 1 माइनस 1/3 4x⁻³ 1/3 माइनस 1। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 x⁻³ माइनस 1/3 माइनस 1/3 4x⁻³ माइनस 2/3। और इसी को अगर अरेंज करके लिखूं तो यहाँ पे 3 मेरा कॉमन आता है और 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरा x-1 और यहाँ पे x⁻²/2। ठीक है, यू कैन चेक, मैंने डायरेक्ट लिख लिया है क्योंकि मेरे पास सोल्यूशन है इसलिए मैंने लिख लिया। ठीक है, 4x-1/3 x⁻²/3। तो यहाँ पे देखिए, अब मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पे आप इक्वल टू 0 करके सेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज़ गौर से अगर आप देखेंगे, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में x आ रहा है, तो जहाँ पे क्यूब रूट फंक्शन 0 होगा वहाँ पे मेरा डेरिवेटिव अनडिफाइंड है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया कि x = 0। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हो गया, अगर मैं x = 1 चूज करूँ तो देन माई डेरिवेटिव इज 0। तो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हो गया 1। ठीक है, तो 2 पॉइंट मुझे मिल गए 0 और 1। अब 2 क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जहाँ पे जैसे यहाँ पे 0 है, ठीक है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट में अब कहीं भी आपको ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको ये डेरिवेटिव 0 एकमात्र 1 में ही मिलेगा 0, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट में आपका डेरिवेटिव 0 नहीं है। ठीक है, तो डेरिवेटिव जब 0 नहीं है तो इधर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो अब इसी का हम यह करते हैं इंटरवल। तो हमारा इंटरवल क्या होगा यहाँ पे, ये हमारा f'(x) हो गया। तो इस केस में अगर मैं इंटरवल डिफाइन करूँ तो एक हो गया -∞ टू 0। ठीक है, और देखिए 0 में फंक्शन तो 0 के केस में मेरा फंक्शन जो है, हाँ ठीक है, 0 के केस में मेरा फंक्शन आपका अनडिफाइंड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्लोज इंटरवल ले सकता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं 0 to ∞ 0 to 1 लिखना है और यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 to ∞। लेकिन इस केस में आप देखिए, अगर मैं डिफरेंट फंक्शन का डेरिवेटिव के बारे में बात करूँ तो ये 0 को मैं क्लोज इंटरवल नहीं रख सकता, और मुझे ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि अगर मुझे फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर जानना है तो मुझे बस ओपन इंटरवल की मुझे ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा ओनली ओपन इंटरवल मैं चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अभी इस ओपन इंटरवल के अंदर मुझे देखना है कि फंक्शन कहाँ पे मेरा इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग। तो आप इजीली यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर आप x देखिए, ये है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्यूब रूट फंक्शन है। अब क्यूब रूट फंक्शन नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो नो मैटर वाट एवर द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट, अब हमेशा इसका आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो बात रह गई सिर्फ x-1 इस फैक्टर के ऊपर, अगर x लेस देन 1 देन नेगेटिव और x ग्रेटर देन 1 देन इट इज पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में हम कह सकते हैं पॉजिटिव x ग्रेटर देन 1, और इस इंटरवल में क्या होगा 0 to 1 के बीच में इट इज नेगेटिव, और अगेन आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अगेन इट इज नेगेटिव हियर। ओके, तो इस इंटरवल में नेगेटिव हो गया और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव। ठीक है, तो अब मुझे पूरा पता चल गया कि मेरा फंक्शन कहाँ पे डिक्रीजिंग है और कहाँ पे इंक्रीजिंग है। अब मुझे ये आइडिया लगाना है कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट मेरा लोकल मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 2 है, एक 0 है और एक 1 है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं और आप जब 0 को क्रॉस कर रहे हैं तो आप देखिए 0 के लेफ्ट साइड ये इंटरवल हो गया 0 के लेफ्ट साइड इंटरवल, और ये इंटरवल हो गया 0 के राइट साइड इंटरवल। और मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना है, क्योंकि लोकल मैक्सिमम और मिनिमम के लिए जस्ट मुझे क्लोज मतलब उस क्रिटिकल पॉइंट के आसपास में मुझे ओपन इंटरवल चूज करना है। तो आप अगर 0 के नज़दीक बहुत कम ओपन इंटरवल अगर आप चूज करेंगे, वेरी स्मॉल ओपन इंटरवल, तो आप इजीली आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जब आप क्रॉस कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप देख रहे हैं कि मेरा डेरिवेटिव का साइन है यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है।
तो जीरो इज़ नॉट ए, तो जहाँ पे तो जीरो इज़ नॉट दैट क्रिटिकल, मतलब जीरो जो क्रिटिकल पॉइंट है वहाँ पे मेरा ना ही लोकल मैक्सिमा होगा ना ही लोकल मिनिमा होगा। लेकिन अगर आप वन पे गौर करेंगे तो वन के केस में देखिए लेफ्ट साइड में नेगेटिव है और राइट साइड में आपका पॉजिटिव है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव आपका फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है तो उस क्रिटिकल पॉइंट में आपका क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मीन्स उस क्रिटिकल पॉइंट में हमारा लोकल मिनिमा लाई करेगा। ठीक है, तो ये मेरे ये भी यहाँ इस एग्जांपल में हमने तीनों रिजल्ट का तीनों थ्योरम्स क्या बोलते हैं, हाँ इस रिजल्ट में हमने दो थ्योरम का यूज़ किया है, एक जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिलेटेड और एक लोकल मैक्सिमा के, तो सारा ही आइडिया हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।